देखिए, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं और वो है क्या? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज़्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। देखिए, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो है, वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि अपने आप होती है। और वो जो जो रिएक्शन अपने आप होती है, उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है, उसमें से हमको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका काम यही है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसकी मदद से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और कुछ ऐसी रिएक्शंस भी है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि अपने आप नहीं होती। उस रिएक्शंस को हम एनर्जी देके स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, यानी कि उसको हम अगर एनर्जी देंगे तो वो अपने आप होने लगेगी। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो वर्ड है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए, रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। रेड और ऑक्स, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों वर्ड से रेडॉक्स शब्द बना है। देखिए, वैसे तो रेडॉक्स की यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की काफी सारी डेफिनेशंस है, लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। उस संदर्भ में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। देखिए, रिडक्शन किसे कहते हैं? जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है, गेन करती है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर कहूं आप, तो मेरे पास अगर Cu+2 है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये कन्वर्ट होगा Cu में, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, यहां पर चार्ज देखें, Cu का यहां पर चार्ज +2 था, +2 में से यहां पर 0 चार्ज हो गया, यानी कि +2 से 0 हुआ है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन इसका उल्टा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। देखिए, मेरे पास अगर जिंक है और अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई है, ये होगा रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, यहां पर चार्ज देखिए 0 था और यहां पर +2 है, यानी कि 0 से +2 चार्ज हुआ है, एकदम रिडक्शन से उल्टा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिडक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन नहीं होता, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पर्याय ही, ऐसा आप समझ लीजिए। पर पर्याय का मतलब यह है कि सेम तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सोडियम और क्लोराइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं रेडॉक्स को समझने के लिए। देखिए, हर कोई जो एटम होता है वो क्या करता है, स्टेबल होना चाहता है। हर कोई जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होना चाहता है, लेकिन किस प्रकार से स्टेबल होना चाहता है? देखिए, ये जो हमारे नोबल गैसेस है उसकी तरह बनना चाहता है। ये नोबल गैसेस जो है वो हमारे आइडियल है। हर कोई एटम जो होता है वो इनकी तरह बनना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल होती है, बाह्यतम कक्षा होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर किसी एटम को क्या चाहिए, उसकी जो बाह्यतम कक्षा है, वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए, बात कर रहे थे हम सोडियम की। देखिए, यहां पर ये जो सोडियम है, ये रहा हमारा सोडियम। देखिए, सोडियम एक मेटल है और इसकी जो सोडियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियोन 3s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन जो गैस होता है, देखिए इस प्रकार का होता है गैस। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है नियोन 3s2 3p7। इन दोनों को क्या चाहिए? इन दोनों को इनके जैसा बनना है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पर सोडियम का जो बाह्यतम कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, देखें आप। और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये 8 हो जाएंगे, यानी कि आर्गोन जैसा बन जाएगा वो, ये बन जाएगा आर्गोन। सोडियम देखे, सोडियम के अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, अगर 3s1 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर दे तो वो क्या बन जाएगा, वो नियोन ही बन जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, वो रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। किस प्रकार से, देखिए सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सोडियम प्लस। देखिए ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और वो बन जाएगा सोडियम प्लस। देखिए अब ये किस प्रकार हो गए, ये नियोन जैसा बन गया। क्लोरीन देखे, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा Cl माइनस बन जाएगा और वो आर्गोन जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका। और NaCl जो है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, यानी कि ये जो बना है NaCl वो कैसा बना है, वो स्टेबल बना है। यानी कि ये सोडियम जो मेटल होती है प्योर, उसके मुकाबले जो NaCl है वो काफी स्टेबल है। यानी कि हर कोई एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल किस प्रकार से बनेगा, नोबल गैसेस जैसे बनेगा, यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तब वो कैसा होगा, स्टेबल हो जाएगा। देखिए ये थी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और यहां पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यानी कि ये सबसे सिंपल और सबसे आसान एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन समझने का। देखिए अब हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनियस एनर्जी में से जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में से जो एनर्जी निकलेगी उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बात कर रहे थे। देखिए तो स्पॉन्टेनियस जब वर्ड आता है तब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डेल्टा जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो है उसके बारे में। देखिए डेल्टा जी जो है उसकी जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव हो तब वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप नहीं होगी। हर ऐसी कोई रिएक्शन जो अपने आप हो रही है उसमें डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए ये हमारा पत्थर है, वो नीचे है, और ये है हमारा माउंटेन है, पर्वत है, ऐसा मान लीजिए पर्वत है। देखिए अब ये जो माउंटेन है उसके ऊपर एक और पत्थर है। मान लीजिए मुझे ये पत्थर ऊपर ले जाना है, क्या वो पत्थर अपने आप ऊपर चला जाएगा? आंसर है नहीं, अपने आप नहीं जाएगा। मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे बल लगाना पड़ेगा, तब वो पत्थर है वो उसको ऊपर हम पहुंचा सकते हैं। यानी कि एनर्जी लगेगी, काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तभी वो ऊपर पहुंचेगा। और ये ऊपर जो ऑलरेडी पत्थर है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, उसको अगर मुझे नीचे ले जाना हो तो मुझे एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे एक अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसको एनर्जी नहीं चाहिए, अपने आप नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? उसका रीजन ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। देखिए हर कोई जो स्पीसीज है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना चाहती है। देखिए हाई एनर्जी से लो एनर्जी में हर कोई स्पीसीज ये चाहती है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आए। देखिए ये जो पत्थर है वो ऊंचाई पर है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई है,
तो वो क्या करना चाहता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना चाहता है, यानी कि अपने आप वो नीचे आएगा। तभी क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी, मोस्ट प्रोबेबली हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। हाई एनर्जी से कहाँ पे आएगा, लो एनर्जी पे। यहाँ पर एनर्जी कैसी है, लो है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। हाई एनर्जी से कहाँ पे आता है, लो एनर्जी पे आता है। यहाँ पर देखे इस पत्थर को, यहाँ पर ऑलरेडी उसकी एनर्जी लो है, लो से उसको हाई में जाना है, तो इसलिए अपने आप नहीं होना होगा वो, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी देंगे तभी वो ऊपर पहुंचेगा। यानी कि आसान भाषा में कहे तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में अगर कोई आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो प्रोसेस जो होगी वो अपने आप होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगी। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के एग्जांपल देखिए, ये जो गुब्बारा है उसके अंदर हमने गैस भरी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एटम से अपने आप बहुत ही नज़दीक होंगे। अगर उसमें हम पिन लगा दे तो वो अपने आप वो फूट जाएगा। देखिए ये कोई वाटरफॉल है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई पर जो पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, वो नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में आपने देखा होगा। इसके अलावा देखिए बर्फ जो है वो पिघलती है, अपने आप पिघलती है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाती है। यानी कि ये सब जो एग्जांपल्स है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, और इसमें से ही क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज होगी। देखिए अगर ये जो पानी है ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका एम यही है। बिफोर रेडॉक्स रिएक्शन स्पीसीज विल बी अनस्टेबल हैविंग हाई एनर्जी, बट आफ्टर रेडॉक्स रिएक्शन स्पीसीज विल बिकम स्टेबल बाय लूजिंग द एनर्जी। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन से पहले एनर्जी उनकी ज्यादा होगी, और रेडॉक्स रिएक्शन के बाद क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी। देखिए अवर एम इज टू यूज दिस एनर्जी फॉर बेटर पर्पसेस। ये जो रिलीज हो रही है एनर्जी अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, यानी कि अपने आप जो रिएक्शन हो रही है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए बल्ब जला सकते हैं, बाइक को राइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक को, ये सब गैजेट्स चला सकते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 कंटेनर्स है। पहला वाला जो कंटेनर है ये हमारा रहा पहला वाला, उसमें देखिए हमने जिंक का जो रोड है उसको कॉपर सल्फेट में डुबो दिया है। अब देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू होता है। दूसरा जो हमारा रोड बीकर है उसमें हमने कॉपर का रोड जो है वो जिंक सल्फेट में डुबो दिया है। और तीसरा जो हमारा बीकर है उसमें हमने कॉपर का रोड सिल्वर क्लोराइड में यानी कि AgCl में डिप किया है, डुबोया है। देखिए सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे ही हम जिंक का रोड कॉपर सल्फेट में डालेंगे वैसे क्या होगा, रिएक्शन होगी। देखिए जिंक क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो जिंक जो रोड है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, यानी कि जिंक का कन्वर्जन होगा Zn+2 में, और वो कहां जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। यानी कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तब उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो CuSO4 जो होगा उसमें ऑलरेडी Cu+2 होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो लेके क्या बनेगा, कॉपर बनाएगा और इस रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे ये जो जिंक का रोड है उसमें से जिंक रिलीज होगा, उसमें कॉपर होता जाएगा। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो ये जो जिंक का रोड है वो कॉपर का बन जाएगा, और ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का बन जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, जिंक के बदले क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। और इस प्रकार की रिएक्शन हमने देखी है और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहां पर आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
अपने आप ये रिएक्शन होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहां पर क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, जिंक में से जिंक Zn+2 बना है। लेकिन दूसरे कंटेनर की बात करें अब, देखिए यहां पर कॉपर का रोड हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, उल्टा कर दिया है। क्या Cu+2 का कन्वर्जन, सॉरी कॉपर का कन्वर्जन Cu+2 में होगा, यानी कि ये जो कॉपर का रोड है वो Cu में से Cu+2 में कन्वर्ट होगा, जिस तरह यहां पर जिंक में से Zn+2 हुआ है वो यहां पर होगा। यानी कि इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी, कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी कि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि कॉपर की जगह जिंक नहीं आएगा। बात करते हैं तीसरे की। देखिए यहां पर हमने कॉपर का जो रोड है उसको AgCl में डाल दिया, और यहां पर लेकिन क्या होगा, Cu का कन्वर्जन Cu+2 में होगा। यानी कि अगर AgCl का सॉल्यूशन जो है उसमें हमने कॉपर का रोड डुबो दिया है तो Cu में से Cu+2 में कन्वर्ट होगा। यानी कि इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी, ये पॉसिबल रिएक्शन है। Cu का AgCl के साथ रिएक्शन होगा और 2Ag प्लस CuCl2 बनेगा। यानी कि जो Ag है वो इस रोड के ऊपर जमा हो जाएगा और कॉपर है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी है, यानी कि ऑक्सीडेशन की जो कैपेसिटी है, उसका जो क्रम है वो इस प्रकार से है। देखें इस प्रकार से क्रम है उसका। जिंक जो है उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, कॉपर सल्फेट के साथ में भी हो जिंक तब भी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि Zn+2 में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर Zn+2 बना है और +2 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन भी 2 रिलीज होंगे। कॉपर जो है उसकी जिंक के मुकाबले कम है, लेकिन सिल्वर का जो है Ag है उसके मुकाबले कॉपर की ज्यादा है, और जो सिल्वर है उसकी सबसे कम है। यानी कि ऑर्डर इस प्रकार है, जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद कॉपर की, और उसके बाद सबसे बाद आती है सिल्वर की। देखिए अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनियस इसे क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं, अपने आप ये रिएक्शन क्यों होती है वो हम जानते हैं। देखिए बात इसमें यह है कि यह है हमारा रिएक्टेंट, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और यह है हमारा प्रोडक्ट। यह है हमारा रिएक्टेंट और यह है हमारा प्रोडक्ट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों है, इसका आंसर यह है कि इसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो हाई है, ER में लिखता हूं, रिएक्टेंट एनर्जी वो हाई है, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है EP वो यहाँ पर लो है। इसलिए अभी मैंने बताया था कि जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो क्या करना चाहता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना चाहता है। पत्थर जो था वो ऊंचाई पर था, वहां से नीचे आना चाहता है, ऊंचाई पर उसकी एनर्जी हाई थी, वहां से वो कहाँ आना चाहता है, नीचे आना चाहता है, यानी कि हाई में से लो में आना चाहता है। इसी तरह यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है तो वो रिएक्टेंट क्या कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी रिएक्टेंट से क्या कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, और वो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इस रिएक्शन में देखें यहां पर जो रिएक्टेंट है और यह है हमारा प्रोडक्ट, यहां पर उल्टा है, यहां पर जो रिएक्टेंट जो है उसकी एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोडक्ट में से तो रिएक्शन नहीं फॉर्म हो सकती। और यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन भी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। हमें क्या करना है, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है, देखिए ये जो रोड है कॉपर का, देखिए इस प्रकार का रोड है, इसमें कॉपर जम जाएगा और ये हीट करेगा, ये रिलीज हीट करेगा, और हीट जो रिलीज होती है, हीट एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म ही है हीट, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे।
अगर यहाँ पर हमने कोई ऐसी व्यवस्था कर ले जो डायरेक्ट रिएक्शन न हो, तो हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उसका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बताएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है तो हीट रिलीज होगी, और उस हीट की मदद से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ही है।